अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हैं सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज का व्लॉग ये है डेली रूटीन का कि आयुष्मान एक दिन में क्या क्या खाता है, क्या करता है, तो वो सब पहले भी देख चुके हैं। साथ में थोड़ी बहुत बातें करेंगे, कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे पेरेंट्स की जो इस एज के बच्चों के साथ वो करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जी एप्पल प्यूरी बन रही है सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए, आयुष्मान के लिए। तो ये एप्पल स्टीम हो चुके हैं और यहाँ आयुष्मान मुझे देख रहा था तो मैंने उसको एक दो चंक्स जो है ऐसे ही खिलाए स्टीम हुए। तो इतने शौक से वो खा रहा था तो मैंने कहा चलो ये भी आपको शूट करके दिखाऊं कि एक ये भी तरीका है, पर अभी एकदम सारा मतलब उसको स्टीम करके नहीं खिला सकते एप्पल कि वो डाइजेस्ट नहीं होगा आराम से। तो इसलिए पर मैंने इसको प्यूरी बनाना स्टार्ट की। वैसे तो मैं मैश करती हूँ, पर जूसर में जिस दिन मैंने बनाया है एक दिन इसी तरह डाल के तो वो इतना अच्छा बना, इतनी अच्छी उसकी प्यूरी बनी। तो फिर अब मैं जो है ना इसी तरह जूसर ब्लेंडर में ना डाल के फटाफट से इस तरह पानी डाल के और दूध डाल के इस तरह देखें आप देखें कितनी अच्छी जो है ना स्मूथ सी बनी है, इतनी आराम से आयुष्मान ने इसको खा लिया। आप यकीन करें। तो मैंने कहा कि इस तरह ठीक है थोड़ा अच्छे से प्यूरी बना के ना, क्योंकि अभी ये दांतों पे आया हुआ है ना तो दांत निकाल रहे तो इस वजह से ना हर चीज़ मुश्किल हो जाती है। और ये चम्मच जो है ना स्टील की मुझे इसलिए यूज़ करनी पड़ी है क्योंकि इसने ना आयुष्मान ने अपनी चम्मच घुमा दी थी और मेरे पास उस दिन टाइम ही नहीं था कि मैं जाके लेके आऊँ। तो इसलिए मैंने कहा चलो अभी इसी से काम चला लें। तो अब जो है ना फिर मैं जाऊँगी लेके आऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक। फिर आपको इंशाल्लाह उसका हॉल भी बना के दिखाएंगे कि क्या क्या लेके आएंगे। इसकी विंटर शॉपिंग करनी है हमने तो वो भी आप देखना कि हम क्या क्या लेके आएंगे। तो यहाँ जो अभी जो है बात टाइम चल रहा है तो चलें इसके साथ नाते नाते जो है ना हम भी डिस्कस कर लेते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं पेरेंट्स के फूड के लिए ना। जब स्टार्ट करते हैं सॉलिड तो बहुत ज़्यादा उन्हें फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, हर चीज़ बस खिलाओ खिलाओ खिलाओ। हमारे पाकिस्तान में तो ज़्यादातर होता है कि बस बच्चा जो है ना वो मोटा होना चाहिए और ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो ऐसा सारा कुछ नहीं होता। बच्चा जितना खा रहा है उसको उतना खिलाओ, जो उसको चीज़ ज़्यादा पसंद है बस उसको वो दो। तो यहाँ जो है ना ये देखें ये आयुष्मान के जो है ना लेके आई थी मैं सोप और शैम्पू वगैरह, इसने नहा लिया अभी तक। देखें कितना शाय सा हो रहा है और ये अब मामू के साथ थोड़ा फन चल रहा है देख सकते हैं आप कितना माशाल्लाह हंसता है और खुश होता है। इतना इसको पसंद है कडल होना कि बस। और मामू के साथ है इसको वैसे ही जो है ना तो खेलता है सही। अब तो एक बात तो ये हो गई कि ज़बरदस्ती खिलाना नहीं है। दूसरी बात यह है कि बच्चों को ना उसके ओन पे छोड़ दें। मतलब हर चीज़ का आप कहें कि आपकी मर्ज़ी से वो करेगा तो ऐसा नहीं है, और उसकी अपनी भी होती है। मेरा बेबी जो है मुझे साइंस देता है, सच्ची बता रही हूँ आपको कि वो मुझे बताता है कि उस टाइम किसने क्या करना है, इस टाइम क्या। आयुष्मान जी इसके बाद सो गया था खेलने के बाद, फिर उसके बाद जो है थोड़ी सी देर बाद उठ गया था और फिर जो है ना यहाँ देखे कमरे में वॉकर चल रही है। और तीसरी मिस्टेक जो है ना पेरेंट्स करते हैं कि धड़ाधड़ जो है ना बच्चों को दवाइयाँ देते जाते हैं। बस ये हो गया तो ये दे दो, ये हो गया तो ये दे दो, ये हो गया तो खुद डॉक्टर बने होते हैं ना घर पे, तो उस वजह से बच्चों का ना बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। अभी मैं आयुष्मान को चेकअप कराने गई थी डॉक्टर के पास ना, पहले लास्ट ये बीमार हुआ था तो उनके हमारे साथ ना पहले एक आंटी आई हुई बैठी हुई तो वो उसने बच्ची का वो बेड़ा गर्क किया हुआ क्या कि वो डॉक्टर ने उनसे पूछा कि आपने इनको क्या मेडिसिन दी है, तो कहती है हमने एंटीबायोटिक स्टार्ट की हुई थी। भाई खुदा का खौफ करो, बच्चे को आपने एंटीबायोटिक घर पे देना शुरू कर दी है। तो वो डॉक्टर ने उनको इतना जलील किया कि आपने क्यों दिया इनको एंटीबायोटिक। तो पेरेंट्स जो है ना कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि खुद डॉक्टर बन जाते हैं घर पे कि जी हाँ ये हो गया तो ये दे दो, या कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे पैनाडोल हो गया, ब्रूफेन हो गया, चलो वो पता है आपको बुखार हो रहा है तो आप दे दें, पर ये नहीं है कि आप हर चीज़ का जो है ना इलाज घर में ढूंढना शुरू कर दें। तो ये चीज़ें जो है ना बचना चाहिए इंसान को। तो यहाँ पर जो है मैंने साबूदाना रखा था आयुष्मान के लंच के लिए, पर उसको एकदम अचानक भूख लग गई तो फिर मैंने यहाँ चावलों वाला सिरलैक इसीलिए एमरजेंसी के तौर पे रखा होता है तो वो अब मैं उसको जो है खिला रही थी यहाँ पर। तो ये है ना कि इंसान जो है ना देखे अपना अराउंडिंग्स जो सारी चल रही होती है ना, हर बच्चे से कंपेयर ना करे इंसान कि भाई मेरा बच्चा ये कर रहा है तो दूसरे का बच्चा क्या कर रहा है, उसने ये कर लिया तो मेरा ने ये नहीं किया। तो ये सारा कुछ नहीं करना चाहिए। तो कंपैरिजन अपने बच्चे में नहीं डालना चाहिए। सबसे बढ़कर जो है कि उसको बिल्कुल एहसास कमतरी ना हो कि भाई मेरे अंदर ये नहीं है दूसरे के अंदर ये है। तो इन चीज़ों का पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है एक बच्चे की ब्रिंगिंग अप में और उसको देखना पड़ता है। अब यहाँ जी देखें फिर शाम को जो है आयुष्मान सिरलैक के बाद जो है ये कोई 7-8 का टाइम था और ये इस टाइम जो है ना साबूदाना भी खा रहा था और मुँह देखें कैसे बना रहा है। तो ये जो है ना आजकल इसका पता नहीं क्या नया स्टाइल शुरू हो गया। तो यहाँ जी ये खा रहा था साबूदाना डिनर के तौर पे। रात को दूध लेता है तो फिर जो हो गई रात हो गई, एकदम ही रात हो गई और फिर जो है ना ये सो गया था। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।